अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इसके साथ इनको वज़ाइफ के ऊपर भी पूरा अबूर है। डॉक्टर साहब, आजकल माशरे सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारा माशरे में आजकल एक अजीब नफ्सा नफसी का आलम है और हमारे यंगस्टर तो बहुत परेशान हैं। जो बच्चे थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं, जैसे बीए किया, उसके बाद या बीसीएस कर लिया या उसके बाद एमए या एमबीए कर लिया, तो वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि अब हम जो है ना कोई सरकारी जॉब ही हमें मिल जाए। और गवर्नमेंट में इतनी इस्तात तो नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे दे। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम इंसान को करना चाहिए। अगर आप अपने छोटी सी जगह पे एक स्टॉल लगा लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप गिलास भी रख सकते हैं, इसके अलावा एक छोटा ढाबा बनाकर आप चाय भी कप टी पॉइंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर घर से भी खाने बनाकर आप किसी जगह सेल कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान या पाकिस्तान में रह के भी भूखा मर सकता बड़ा कुछ हो सकता है। है, जी पाकिस्तान तो बड़ा जरखेज मुल्क जी, है। ज़रख़ीज़ मुल्क है। अब ये है कि वो क्योंकि ज़हन में ये होता है बच्चों के, यंगस्टर के, हमें फैमिली वाले या बाहर के रिलेटिव या कुछ आस पड़ोस में लोग क्या बातें बनाएंगे। बाहर भी जाके हालांकि उन्हें पता नहीं क्या क्या मजदूरी करनी पड़ती है। तो लेकिन ये है कि वो सरदस यही आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा सिलसिला उन अफराद के लिए जो यहाँ तो मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन चाहते हैं कि हम बाहर जाके मेहनत करें और जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी। तो उनके लिए अगर आपको वज़ाइफ ऐसा बता दें कि जिसकी वजह से कि वो वहाँ जाकर बरसे रोज़गार भी हो जाएँ, सेटल हो जाएँ और चले भी जाएँ। टॉपिक बड़ा अच्छा है। ठीक है। और ये है कि ये बात आपने ठीक की है कि काम मुआशी कोई भी छोटा मुआशी नहीं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जी। काम कोई भी छोटा नहीं कोई है। छोटा मसला ये है हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का, कि हम अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम दिलवाते हैं नौकरी के लिए, नहीं। जी बिल्कुल। स्टेटस के लिए। हम स्टेटस। उनको बदकिस्मती से अच्छा इंसान या अच्छी इंसान बनने के लिए तालीम नहीं दिलवाते, जी। तो फिर बच्चे जो हैं वो भी वैसे ही सोचते हैं। वैसी सोच उनकी और है। फिर ये होता है, बहुत सारे माँ बाप के फ़ोन वगैरह आते रहते हैं, बात बात होती रहती है। उनके ज़हन में ये होता है जी हमने अपने बच्चे पे या बच्ची पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो अब वो पैसे नहीं कमा रहे, या वो पैसे नहीं कमा रहे, या वो काम नहीं कर रहे। तो मैं उनसे कई बार ये कहता हूँ, कुछ लोगों की बात अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, जी कि बिल्कुल। जनाब अच्छा इंसान बनाने के लिए अगर तालीम दिलवाई होती है आपने, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती। अच्छा इंसान बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो रास्ता जो है ना अपना अच्छाई, वो फिर खुद ढूंढती है। खुद ढूँढ। हमारे मुल्क में यही तो प्रॉब्लम है जी। कि लोग जो हैं वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी गवर्नमेंट मिल के पीछे हो जाते हैं। भाई, आप सबसे पहले देखें कि जो आपने पढ़ा है, जी बिल्कुल। क्या आपकी वो तबाह है? बिल्कुल। आप डॉक्टर वाकई बनना चाहते थे, आप वाकई इंजीनियर बनना चाहते थे, या आपको फोर्स करके बनाया गया? जी, ये भी होता है कुछ पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सख्ती होती है कि बेटे अब तुमने डॉक्टर ही बनना है हाँ, और ये तुमने इतने नंबर लेना है। बिल्कुल। हालाँकि बाहर की कंट्री में उन्हें इजाज़त होती है, जो जो बनना चाहता है बन जाए। अब आप बिल्कुल। देखें, अगर हमारे पाकिस्तान में स्किल बड़ी कमी है। जी। अगर हमारी एजुकेशन में भी स्किल दी जाए, जी। तो आप देखें, एक जनरली मिसाल है, आप घर एसी सर्विस करवाना चाहते हैं, आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा उस बंदे का जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और उसने इतना सा वो पकड़ा होना जिसमें गैस भरता है जी। और या उसकी सफाई वगैरह करता है। वो बिल्कुल। आपको कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे ही। 3-4 दिन लगाएगा, अपनी मर्जी के वो पैसे लेगा, अच्छी खासी दिहाड़ी लगाएगा, फिर वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी बता देगा कि इसका ये भी पार्ट्स मिला। तो इसी तरह और भी कई ऐसे हैं। आप कारपेंटर को बुला लें, आप किसी को बुला लें, वो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड करता है। क्यों? तो उसके पास स्किल है। प्लम्बर को बुला लें, ज़रा सा आपका मसला है, आप प्लम्बर को बुला लें, वो भी आपसे अच्छी खासी डिमांड करेगा। अब तो टाइम वही आने वाला जी, है। अगर हम अपने बच्चों को यही थोड़ा बहुत, मैं माज़रत चाहता हूँ, नहीं, कोई कि बात। अगर हम बच्चों को साथ साथ ये स्किल दें कि भाई आप ये भी काम करो, इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आप अपने घर के भी बेसिक कई अखराजात से बंदा बच जाता है, कि खुद ही वो काम कर ले। हम डरते रहते हैं, नहीं यार बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का हाथ नहीं लगाना, करना पड़ जाए, तो उसी लाड प्यार से हम बच्चों को ख़राब कर देते हैं। तो वो भी बिल्कुल तो सही। माँओं के बच्चे हैं ना जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही वही है बात कि है। एहतियात की जाए, बेसिक एहतियात की जाए, तो मेरा ख्याल है काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो आने वाला वक्त है उसके अंदर ये चीज़ हो जाएगी जी ना। कि डिग्रीज जो हैं वो मैटर नहीं करेंगे, स्किल मैटर स्किल करेगा मैटर। कि भाई काम करके दिखाओ।
बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं जो आपने क्वेश्चन किया है, वजीफ़ा जो है वो ये है कि जो बच्चे बच्चियाँ रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, सेटलमेंट के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर या आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क जी से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि अ, ये नया चाँद, जैसे अब ये नए चाँद के जी, दिन हैं, नया साल, नया साल है, इस्लामी इस्लामी साल है साल है, मुहर्रम। तो 14 तारीख से पहले-पहले, 14 मुहर्रम से पहले-पहले जी, ये कर सकते हैं। ये 21 दिन का काम है, ये करें। सूरह तारिक जो है जी, उसका वजीफ़ा है, और जी, उसका तरीका ये है कि बावज़ू हालत में, पाक साफ़ हालत में, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जी, आपने 7 मरतबा जो है वो सूरह तारिक की तिलावत करनी है, ख़ास सिर्फ़ इस नीयत से कि मैंने बैरून मुल्क जाना है और वहाँ पे सेटल होना है। जी, ठीक है, 21 दिन आपने इसको करना है, और 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ आपने जो है वो पढ़ना है, 21 मरतबा पहले और जी, 21 मरतबा बाद में। बाद और पानी का एक गिलास रखें अपने पास, उस पे दम करें और पी ठीक, लें। 7 मरतबा सूरह तारिक की तिलावत, और हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आपने स्टार्ट लेना है। आगाज़ करना। और इशा की नमाज के बाद जो है, आप भले जब ये वीडियो देखें चाँद के नए दिन ही हैं जी, उनके अंदर, आप इसको शुरू कर अभी सकते से हैं। शुरू कर दें। चाँद की 3 तारीख के बाद जी, से बिल्कुल, लेके 14 तारीख से पहले-पहले इस दरमियान में इसको शुरू करें। शुरू कर 21 दिन इसको पढ़ें, और फिर ये है कि अपने मकसद के लिए दुआ करें, दुआ। तो अल्लाह खैर अल्लाह करेगा ताला इंशाअल्लाह। आसानियाँ करे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको बेहतर रोज़गार दे और सबको अपना घर दे। तो आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आपका भी अपने बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त में से हमारे लिए काफ़ी टाइम निकालते हैं, तो बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।